हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी पर सब्सिडी देने का फैसला किया। इसको लेकर जनजातीय क्षेत्र लाहौल से विधायक रवि ठाकुर ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इस दौरान विधायक रवि ठाकुर ने नातौड़ में संशोधन को लेकर राज्यपाल के पास गई फाइल अभी तक पास न होने को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए जनजातीय क्षेत्र के साथ भाजपा पर पराया रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर ने ईंधन लकड़ी में सब्सिडी के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जनजातीय मामलों के मंत्री जगत सिंह नेगी का धन्यवाद किया। रवि ठाकुर ने बताया कि सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी जीवन यापन के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ी राहत इलाके की जनता को दी है। उन्होंने कहा कि जहां अब तक जिस मात्रा की ईंधन लकड़ी के लिए 1400 से 1500 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब उसके लिए केवल 805 रुपए चुकाने होंगे। रवि ठाकुर ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार का रवैया पंडित नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जैसा रहा है, जिन्होंने जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए काम किया और लाहौल स्पीति जैसे सुदूर इलाके पहुंचकर बड़ा संदेश दिया। जी व माननीय अनुसूचित जनजातीय मंत्री जगत सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने ईंधन की लकड़ी की दिक्कत और परेशानी हमारे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में चली हुई थी कि वहाँ पर 1400-1500 के करीब हमको पड़ती है, तो उन्होंने उस पर अभी जो सब्सिडी दी है तो उसमें 805 रुपए की लागत से अब पड़ेगी हमारे लोगों को। और मैं तहे दिल से इसलिए भी धन्यवाद करूँगा कि बावजूद इसके जो प्राकृतिक आपदा हुई है हमारे प्रदेश के अंदर, उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारा जो सरकारी नुकसान आंकड़े जितने भी हैं, और प्राइवेट का नुकसान भी इतने 8-9 हज़ार के करीब की लागत से हुआ है। 3-3.5 हज़ार बेघर हुए हैं हमारे लोग, और हमारे इलाके में भी 1-2 गांव पूरे चले गए लाहौल स्पीति में। इसके बावजूद हमको कोई खास सहायता केंद्र से नहीं मिली और हम जूझ रहे हैं इस सब से। और मैं तो ये याद बार बार आ रहा है कि श्री वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस सरकार और ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की कांग्रेस सरकार में कोई फ़र्क नहीं है। इनका जो रवैया हमारे अनुसूचित जनजातीय इलाकों के प्रति है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी का जो प्यार था, जो आज भी मैंने तस्वीरें या पंडित नेहरू जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव जी के जो विजिट्स हैं, पुराने 3-4 प्रधानमंत्री हमारे इलाकों के, और जो नज़दीकियाँ थी, हमेशा की तरह उन्होंने सब्सिडीज़ हमें मिलती है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी चीज़ है। हमारे जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं हम, और रिजर्वेशंस पे हमको सब्सिडियाँ कांग्रेस सरकारों ने दी है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमने जो ज़मीनों का वितरण किया पिछली सरकार में, वो भी कांग्रेस सरकार में हुआ है। बल्कि अभी जो हमारा पिछली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय तो एक ही मीटिंग हुई, वो भी औपचारिक हुई। ट्राइबल एरिया जो डेवलपमेंट होती है हमारी, इसकी TAC मीटिंग होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की, प्रदेश लेवल की। तो देखने में ये आ रहा है कि और आगे भी मुझे लगता है कि जितने भी हमारे प्रगति के, जितने भी हमारे विकास के कार्य चले हैं, वो अभी पूरी पटड़ी पे आ गए हैं दोबारा से। हालांकि नौतोड़ का हमारी सरकार ने पास करके 3 बार हमारे राज्यपाल महोदय जी को, हमारे महामहिम राज्यपाल जी के, वो हम खुद भी गए थे, और अनौपचारिक तरीके से भी हमारे पंचायत प्रधान और हमारे लोग मिले उनसे, मगर अभी तक उन्होंने फाइल क्लियर नहीं की। जबकि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है कि जो सरकार के जो भी फाइल जाती है राज्यपाल महोदय के पास, तो उसे रोका नहीं जाएगा और कानूनी तौर पे वो पास होनी चाहिए। क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली में जो भी सरकारें बनती है, उसका कोई भी कार्य ना रोका जाए। मगर फिर भी हम ये देख रहे हैं, ये जो रवैया है इनका अनुसूचित जनजातीय इलाकों की तरफ, वो बहुत अच्छा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अभी जैसे हाटी की हमारी बात हुई है, तो मैं भी अनुसूचित जनजातीय इसमें आयोग में रहा हूँ भारत सरकार में, और यहाँ से जितने भी हमारे, सिर्फ हाटी का नहीं, मतलब हमारा जो गिरिपार का इलाका है, ये अपना इधर मलाना का इलाका है, कई हल्के हमने, अपना ये भीड़ बंगाल का इलाका है, और चुरा घाटी है, हमने बहुत सारे इंक्लूड किए थे। उतने तो नहीं हुए नोटिफिकेशंस, कुछ एक की भी हुई। तो इन्होंने सही तरीके से इसके जो सेंसस यहाँ से गए थे, ये श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस समय के